दोस्तों, जब 15 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन एंकरेज अलास्का आए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो पूरी दुनिया की वहां पे मीडिया थी और पुतिन अपने 3 जेट्स में आए, रेड कारपेट रिसेप्शन हुआ, हाथ साथ मिलाया, मीटिंग हुई और 4-5 घंटे के अंदर वो वापस चले गए, रात को रुके नहीं। दोस्तों, ये सब हो रहा था और बाद में धीरे से एक खबर आई कि $250,000 पुतिन को कैश में देना पड़ा अपने 3 जेट्स में तेल भरवाने के लिए। अब ये देखिए क्या होता है, पुतिन को जेट्स में तेल भरवाना है। क्या कोई भी हेड ऑफ स्टेट जाता है तो ब्रीफकेस और सूटकेस में कैश भर के ले जाता है? क्या ऐसा होता है कि हेड ऑफ स्टेट अगर मोदी जी कहीं गए, कहीं यूरोप के किसी देश में गए, तो वहां पे एसपीजी वाले सूटकेस भर के डॉलर ले जा रहे हैं और वहां पे डॉलर दे रहे हैं, और फिर ऐसा नहीं होता। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, स्विफ्ट कहते हैं इसको। तो दोस्तों, हर एक बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है, आप उसके हिसाब से उस अकाउंट में पैसे डालिए और पैसे डालने के बाद आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इमीडिएटली आपने बटन दबाया, पैसा ट्रांसफर हुआ, कहानी खत्म हो गई। लेकिन रूस ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और रशिया को ऐसे रोका गया है, इतनी बुरी तरीके से रशिया को रोका गया है कि रशिया के लिए लगभग नामुमकिन है दुनिया भर में इस प्रकार का काम करना कि यहां से पैसे भेजो, वहां से पैसे भेजो। अमेरिका ये मानता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रशिया को। अमेरिका ये भी कहता है कि साहब, हमने रशिया को पूरे दिलो जान से इसके ऊपर सैंक्शन लगाए और हम और भी सैंक्शन लगाते सैंक्शन, लेकिन रूस को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि हम रूस के ऊपर कमर तोड़ सैंक्शन लगाएंगे और रूस डर के मारे चुप बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने कमर तोड़ सैंक्शन लगाए और आज की तारीख में अमेरिका ये सोचने पर मजबूर है कि यार, सैंक्शन लगाने का फायदा क्या हो रहा है? हम 10 बार और लगा देंगे, फिर हमारी बात नहीं मानेंगे। बेइज्जती किसकी हुई? अमेरिका की, जो सैंक्शन लगा रहा है, राइट? यानी कि मैंने आपसे बोला कि यार देखो, अगर तुमने एक कदम सामने बढ़ाया ना, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारा। मैंने 10 धमकियां दी, आप कदम बढ़ा के सामने चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो फिर मेरी धमकी का क्या नुकसान आप पर हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, आप तो चले गए जहां पे आपको जाना था। उसी प्रकार से ये जो इन्होंने स्विफ्ट, अब इनको क्या है कि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से रशिया को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि स्विफ्ट होता क्या है, रशिया को कितना नुकसान हुआ है इससे, और भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू कंट्रोल्ड है। दोस्तों, जब इनका मन चाहे किसी बहाने के तहत ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बहाना लगा के कुछ कर सकते हैं। अब ये देखिए सब, पहली बात तो ये है कि जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट इसका मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें तकरीबन 11,000 बैंक हैं 200 से ज्यादा देशों में। 11,000 बैंक इसके मेंबर्स हैं। ये क्या करता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है, जैसे व्हाट्सएप होता है, लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, एसएमएस इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर, वो रिफ्लेक्ट करने में फिर कुछ घंटे लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पैसा ट्रांसफर हो जाता है एक झटके में। रशिया के बैंक्स को इस सिस्टम से बाहर कर दिया, यानी कि रशिया अब डील ना कर पाए, रशिया कुछ अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना कर पाए। और इसके अलावा यह भी सुनिए, रशिया के 350 अरब डॉलर फ्रोजन है, यानी कि बाहर के बैंकों में रशिया ने जो अपने 350 अरब डॉलर रखे थे फॉरेन करेंसी के, वो फ्रोजन है, रशिया उसको निकाल नहीं सकता। 70% ऑफ रशियन बैंक एसेट्स फ्रोजन, जो यूरोपियन यूनियन में थे 70% रशिया के बैंक एसेट्स वो भी फ्रोजन है। और मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो कि स्विफ्ट है, उससे रूसी बैंक्स को बाहर रख दिया। ये जो स्विफ्ट का सारा सिस्टम है दोस्तों, बेल्जियम में बेस्ड है और इसके अलग अलग लोग स्टेक होल्डर्स हैं। एक सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व। ये बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकन की चलती है। क्या रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है, रूस के कारण थे। लेकिन आप जो भी कहें यार, हजारों लोग मर गए, लाखों बेघर हो गए, तो क्या ये एक्ट ऑफ एग्रेशन था? एब्सोल्युटली इट वाज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, ठीक है। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जो सच है वो तो हमें बोलना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूं,
जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान, 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान घुस गया, उसकी मर्जी थी, घुस गया, हजारों लोग मार दिए, लाखों बेघर हो गए। अमेरिका इराक में घुस गया, अमेरिका ने झूठ बोला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास हैं, सद्दाम हुसैन को टांग दिया। वो कोई अच्छा आदमी नहीं था सद्दाम हुसैन, लेकिन वो अमेरिका का काम नहीं है किसी को टांगना। ये लीबिया चले गए, गद्दाफी को मार दिया, सीरिया चले गए, आग लगा दी। पूरे मिडिल ईस्ट जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे आग किसने लगाई है? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका को कोई निकालेगा? बात ये नहीं है कि रशिया ने जो गलत करा सही करा, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी देश के अंदर घुसना और वहां पे हमला करना है गलत है, चाहे वो रूस हो चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक उसने आपके ऊपर पहले हमला ना करा हो। अगर उसने आपके ऊपर हमला करा है, फिर आपने जवाबी कार्रवाई करी है, तो जाहिर सी बात है फिर आपका हक बनता है, राइट? वो टेररिस्ट अटैक हो सकता है, वो मिलिट्री अटैक हो सकता है, कोई भी है। लेकिन ऐसा यूक्रेन ने तो करा नहीं था। लेकिन यार, ऐसा तो अफगानिस्तान ने भी नहीं करा था, ऐसा तो इराक ने भी नहीं करा था, ऐसा तो लीबिया ने भी नहीं करा था, ऐसा तो सीरिया ने भी नहीं करा था, ऐसा तो यमन ने भी नहीं करा था, ऐसा तो किसी ने भी नहीं करा था, ऐसा तो किसी ने भी नहीं करा था। अच्छा, लड़ाई किसकी है? इजराइल और ईरान की। लड़ाई किसकी है? इजराइल ईरान की। इजराइल बम मारता है ईरान पे या ईरान बम मारता है इजराइल पे, वो अलहदा बात है, वो आपस का मामला है। अमेरिका ने बमबारी करी, मैं फिर कह रहा हूं ये सही है गलत है, मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अमेरिका, रशिया ने तो कुछ भी नहीं करा यार। आप क्रीमिया की बात करते हो, आप यूक्रेन की बात करते हो, तो बच्चे हैं ये लोग। अमेरिका ने जितने कलेश कर रखे हैं, अमेरिका पहुंच गया कोरिया, हजारों लोग मार दिए। अमेरिका 1 दशक से ज्यादा बैठा रहा वियतनाम में, हजारों लोग मार दिए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं बचा जहां पे अमेरिकन ने फसाद ना करो। अमेरिकन को तो कभी किसी ने स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर नहीं निकाला। दोस्तों, सोचने वाली बात है। गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब से लेकर लिंक्डइन से लेकर स्विफ्ट सिस्टम से लेकर इंटरनेट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपकी और मेरी जिंदगी ना अपनी हथेली पे ऐसे लेकर घूमते हैं, जब मन चाहे बंद कर दिया, जब मन चाहे खोल दिया। आप सोचिए, आपको पैसा ट्रांसफर करना है, आप नहीं कर सकते, बंद। ये होती है दोस्तों टेक्नोलॉजी का पावर। तो आप सोचिए, क्या भारत को इस, अब मैं क्यों कह रहा हूं भारत को इस चुंगल से निकलना चाहिए, कारण क्या है मेरा? अब देखिए, चाइना ने भारत से ज्यादा तेल खरीदा रूस से। चाइना के ऊपर वो टैरिफ्स नहीं लगे जो भारत के ऊपर लगे हैं, ये भी बात सच है। अब इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता, मैं फ्रैंकली आपके सामने बोल रहा हूं, दिल खोल के बात कर रहा हूं, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता लगा। भाई, अगर ये गुनाह है, ये गुनाह नहीं है, बट अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फर्ज कीजिए ये गुनाह है, और हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए गुनाह है, रूस से तेल खरीदना अगर गुनाह है, तो बड़ा गुनहगार कौन? बड़े गुनहगार को आपने क्या करा? आपने चुपचाप बड़े गुनहगार को बोला कि चल तुमसे हम बाद में बात कर लेंगे। फिर अच्छा, भारत के ऊपर अब क्या दोष लग रहा है? इट इज लाइक चेंजिंग द गोल पोस्ट। पहले बोला कि भारत तेल क्यों खरीदता है रशिया से, भारत को नहीं खरीदना चाहिए। फिर किसी ने बोला कि साहब चीन भी तो खरीदता है, आप उसको भी तो कुछ बोलो। नहीं, चीन तो पहले से खरीद रहा है। ये पहले और बाद की क्या बात है? पहले और बाद की क्या बात है इसमें? पहले तो यूरोप भी खरीद रहा था, तो यूरोप आज भी खरीद रहा है गैस उससे। तो दोस्तों, ये माइट इज राइट का है। इसमें कोई, देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस है ना, मुझे एक चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी करी, कम से कम मेरे जैसे लोगों को एक बात समझ में आ गई। जो हम लोग कहते थे, हम लोग सच कहते थे, लोग हमें समझाने की, मुझे समझाने की, बड़े लोग, सीनियर लोग अच्छे भले मन से ही करते हैं यार। जो बड़े लोग होते हैं, सीनियर लोग, वो बुरे मन से नहीं करते, अच्छे मन से, कि नहीं, आफ्टर ऑल गौरव, देयर आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव टू बी रिस्पेक्टेड, देयर आर नॉर्म्स। आपको लगता है कि ट्रंप रिस्पेक्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स? बंदर के हाथ में उस तरह लगा, उसने सबकी दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। उसने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं लगा सकता हूं, मेरा मन है, मैंने लगा दिया तुम्हारे ऊपर। और दोस्तों, माइट इज राइट, ये हर समय रहा है, ये हर समय रहा है। जो ये लोग कह रहे हैं कि रशिया का अटैक यूक्रेन पे, मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि रशिया का जो अटैक है यूक्रेन पे गलत है, ये आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी, तो ये जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं, ये भी आर्बिट्ररी है। इसका कोई मुझे लॉजिक समझा दे, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट ये समझा दे
Somebody should explain to me what is the logic of 50%. I have not understood. Why not 65%? Why not 67%? Why not 73%? Why 50%? Why? जब इनका मन चाहे। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे मार्केट पे फर्क पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा, भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जो ये मोदी जी 10 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। मैं जब भी किसी कॉर्पोरेट में जाता हूं, आई गो टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, मैं बड़े कॉर्पोरेट्स में जाता हूं टॉक्स देने के लिए, स्पीचेस देने के लिए, मैं एक ही चीज कहता हूं, गेट रिड ऑफ योर रिलायंस ऑन चाइना। मैं चाइना को दुश्मन देश नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात से आगाह कर रहा हूं, राइट? आप खुद अपने देश में बनाते नहीं कोई चीज। आपको क्या लगता है सस्ता, अच्छा इतने 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 लाख डॉलर का चेक साइन करा और स्विफ्ट से आपने पेमेंट भेजा चाइना से सस्ता माल आ गया, सस्ते माल को लगाया, बीच में कहानी खत्म हो गई। आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको बनाना नहीं है, आपको पैसे देने हैं, और पैसा है इंडिया में, भर भर के पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। वो पैसा जा कहां रहा है? वो चाइना जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने इकोसिस्टम बिल्ड करिए। जो ट्रंप की बात है ना, $250,000, बड़ी छोटी सी रकम है यार ये, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी सी रकम है। 250,000 जो उसके जेट्स के रिफ्यूलिंग के लिए। लेकिन इवन प्रेसिडेंट पुतिन जो रूस का राष्ट्रपति है, उसको बैग में कैश ले जाना पड़ा और कैश देना पड़ा, क्योंकि उसके जहाज में, राइट, कोई स्विफ्ट ट्रांसफर नहीं हो पाता, बैंक में पैसे नहीं आ पाते, कोई उसको तेल नहीं देता, इसलिए उसको कैश देना पड़ा। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक भारत अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, और जब तक भारत ट्रूली आत्मनिर्भर नहीं होगा, आपके साथ भी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कल अगर आपके साथ ऐसा हो गया ना, आपको बहुत मुसीबत होगी।